इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा चंडीगढ़ से आ रही है। सियासी हलचल पूरी तरह से वहां बरकरार है। नायाब सिंह सैनी चुने गए हैं विधायक दल के नेता। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सीधा चंडीगढ़ से। सुबह से सियासी हलचल बरकरार है और अब नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायाब सिंह सैनी। शाम 5 बजे नायाब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे सीएम पद की। तो बड़ी खबर सीधा चंडीगढ़ से हम देख रहे थे सुबह से ही किस तरह से हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो रखी थी और अब फाइनल हो चुका है कि सीएम जो होंगे वो नायाब सिंह सैनी होंगे। सुबह ही हमने देखा था किस तरह से मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था पूरे मंत्रिमंडल के साथ और अब विधायक दल की नेता चल रही थी और विधायक दल की बैठक चल रही थी और अब नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कुछ ही देर में जो है बाकी भी चीजें डिटेल सामने आएंगी और 5 बजे नायाब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से नितिन जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए जिस तरह से सुबह से कयास चल रहे थे, अटकलों के बाजार जो थे वो गर्म थे। कभी मनोहर लाल का नाम सामने आ रहा था, कभी गृह मंत्री अनिल विज का नाम सामने आ रहा था और अब सभी जो कयास है उन पर एक फाइनल मुहर लगते हुए अब साफ हो गया है कि नायाब सिंह सैनी पर बीजेपी दांव खेलेगी। उनको हरियाणा की जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, पल पल की अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें रिया, जैसे कि सुबह से अटकलें लग रही थी, लेकिन आपको बता दें कि वॉइस इंडिया की खबर पे मोहर लगी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दर्शकों को भी क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी का नाम जो इसमें आ रहा था, लेकिन जो कंवरपाल गुर्जर जी ने जो बयान दिए थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आशंकाएं पैदा हो रही थी। लेकिन आपको बता दें जैसे ही अनिल विज वहां से रवाना हुए तो कहीं ना कहीं आशंकाएं जरूर जताई जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जो वॉइस इंडिया की खबर पे मोहर लगी है उसमें नायब सैनी जो अगले सीएम होंगे। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल उन्होंने जो है हरियाणा की सेवा की है। तो अभी जो नए सीएम आएंगे वो 4 बजे के करीब शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद अभी 3 बजे के आसपास में जो है बाकी डिप्टी सीएम और जो बाकी 2 ओहदे हैं उनके ऊपर भी जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक नया सीएम जो हरियाणा के लिए मिल गया। तो अभी आगे आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल राकेश, अब फाइनल मुहर नायाब सिंह सैनी के नाम पर लग चुकी है। आप पे वापस आऊंगे, एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, हम सुबह ये बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी जो है सरप्राइजेस देती है। अटकलों के बाजार गर्म थे, कभी मनोहर लाल का नाम सामने आ रहा था, कभी गृह मंत्री अनिल विज का नाम सामने आ रहा था और अब नायाब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया वॉइस की खबर पे बहुत लग गई है, बताया जा रहा था कि सुबह से ही चर्चाएं चल रही कि नायाब सिंह सैनी को कहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा का। लेकिन आज फिर से वो माहौल लग गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नए जो है नायाब सिंह सैनी होंगे। बताया जा रहा है कि ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। जिस तरीके से मनोहर लाल के साथ में इनको काम करने का काफ़ी तेज़ी से अनुभव है। बताया जा रहा लगातार कि 1996 में हरियाणा ने बीजेपी की जो है संगठन की मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी उस समय हरियाणा में। लेकिन उसके बाद 2002 की जो बात की जाए तो नायाब सिंह सैनी अंबाला से बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से मनोहर लाल के खट्टर जो हैं वो बिल्कुल उनके करीबी माने जाते हैं नायाब सिंह सैनी को। लेकिन उसके बाद जब देखा जा रहा था कि आखिरकार नायाब सिंह सैनी को लेकर मामला सामने आया कि नए मुख्यमंत्री की मोहर उनके ऊपर लगा दी गई है। जो बैठक हुई थी बीजेपी विधायक दल की तो उनमें उन्होंने अपना नेता जो है नायाब सिंह सैनी को चुना है। लेकिन साफ तौर पर यही देखा जा रहा था लगातार कि ओबीसी समाज में सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ रखते हैं और उसके बाद लगातार यही चर्चाएं चल रही थी कि दोबारा से कि मनोहर लाल को कहीं ना कहीं रिपीट किया जा सकता है। लेकिन अब दोबारा से ये माहौल लगे कि नायाब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद बात की जाए 1996 में पहले से लंबा अनुभव है इनको कार्यकाल करने का। लेकिन बताया जा रहा है कि मनोहर लाल के बिल्कुल करीबी माने जाते विश्वास पात्र नेता हैं। जिस तरीके से वो इनको काम करने का अनुभव है, काफ़ी पुराने नेता हैं। लेकिन बता दें कि अंबाला से ये सांसद चुन के गए थे। तो लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने जो राजनीति में कदम रखा था तो 1996 से एक कदम रखा था। इस समय से लगातार
लगातार काफ़ी इनको तजुर्बा है काम करने का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम किया जाता है, राजनीति में किस तरीके से काम किया जाता है। तो लेकिन आज जो है नयाब सिंह सैनी को जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा। जी ठीक है नितिन, एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश, अगर बात की जाए नयाब सिंह सैनी की तो बड़ा नाम है हरियाणा से, साथ ही मनोहर लाल के जो है बेहद करीबी माने जाते हैं। शुरुआत से ही जो है इनके नाम रेस में आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के, और सांसद भी है। साथ में अब इन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद की भी कमान सौंपी है। साथ ही हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी है नयाब सैनी। कहीं ना कहीं सीएम जो फेस है उस पे जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है। अब फाइनल हो गया है कि अब नयाब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम का क्या, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से दुष्यंत चौटाला पहले डिप्टी सीएम थे, क्योंकि अब जो है नई सरकार बनने वाली है। तो डिप्टी सीएम पे क्या आगे राकेश, किसका नाम सामने है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह से जो प्रयास लगाए जा रहे थे, वैसे तो अगर बात करें नायब सिंह सैनी और अनिल विज का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जैसे कि अनिल विज वहां से नाराज होकर गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी इसके ऊपर जो है सस्पेंस जरूर बना हुआ है। अभी एक नाम अभी और बाकी है, जैसे कि अभी बातचीत चल रही है और अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन अभी डिप्टी सीएम का चेहरा नया सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि पिछले दिनों में अगर बात करें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कहा था कि नायब सिंह सैनी मेरे भाई हैं, और जैसे कि स्कूटर में मैं ड्राइव करता हूं तो वो मेरे पीछे बैठते हैं, तो हम दोनों भाई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी आते हैं तो इसके ऊपर जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को कोई एतराज नहीं होगा। नया चेहरा अभी जो है सीएम के तौर पे मिल चुका है, शपथ ग्रहण हो जाएगी आज, और उसके बाद अभी डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये अभी भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन होगा, चेहरा अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। राकेश, साथ ही अगर बात करिए जाए, जब सुबह मनोहर लाल इस्तीफा देने गए थे तो उनके साथ उनकी कार में अनिल विज थे, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अनिल विज को भी कोई और जिम्मेदारी अब मिल सकती है, चाहे वो डिप्टी सीएम पद हो या कोई और जिम्मेदारी? जी अनाउंस होने से पहले जैसे कि आपको बता दें कि आज सुबह जैसे सीएम मनोहर लाल खट्टर अनिल विज के साथ गाड़ी में गए, बड़ी खुशी थी उनके चेहरे पे, एक भावना थी जो दिखाई दे रही थी, और मीडिया के सामने भी ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि अब अनाउंस होने से पहले अनिल विज जैसे कि पैदल निकले, मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बताएंगे ऑब्जर्वर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से नाराजगी प्रकट आ रही थी। तो अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि उनको क्या अभी औहदा दिया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए अभी एक चेहरा और बाकी है। अभी कौन होगा इसके अभी सस्पेंस बना हुआ है, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगे, अभी कुछ ही देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। बिल्कुल राकेश, 4 बजे तक साफ हो जाएगी तस्वीर कि आखिर किसको डिप्टी सीएम का पद मिलता है। साथ ही नितिन का रुख करेंगे। नितिन, जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं पूरी सियासी हलचल, जो भी कार्यक्रम हरियाणा में चल रहा है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो हम सोच रहे थे कि मनोहर लाल जो है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव है, अब होने वाला है, कुछ ही अब समय बचा है, और ऐसे में मनोहर लाल का इस्तीफा देना, क्योंकि 9 साल से हरियाणा की कमान उनके हाथ में थी, उनका इस्तीफा देना क्या ये संदेशा देता है, क्या ये अंदेशा देता है कि सही में मनोहर लाल को बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के रण में उतार सकती है? नितिन, देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इंडिया वॉइस इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा था, लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार जिस तरीके से नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उस समय से जो कयास लगाई जा रही थी कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार उस समय से लगातार ये हलचल काफ़ी तेज हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से नयाब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया, नया मुख्यमंत्री की कमान नवाब सिंह सैनी संभालने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ओबीसी जो है सबसे बड़ा जातिकरण को देखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्ड खेला है कि ओबीसी के लोगों को किस तरीके से लुभाना है, किस तरीके से उन्हें अपने कब्जे में करना है वोटों को लेकर। जिस तरीके के लोकसभा के चुनावों की नज़दीकियां जैसे बढ़ी हैं, ऐसे करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं कार्ड खेल रही है, क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को काफ़ी लंबा अनुभव है राजनीति के, उसमें संघर्ष करते हुए। लेकिन बताया जा रहा है कि 2014 में तो नारायणगढ़ से विधायक बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2012 में उनको जो है प्रदेश महामंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको राज्य मंत्री जो है मनोहर लाल ने अपनी सरकार में बनाया था। उस समय मंत्रिमंडल में इनको विस्तार में जो है नाम दिया
गया था, लेकिन बताया जा रहा था उस समय से लगातार उन्होंने 1996 जब से राजनीति में अपना कदम रखा है, कदम रखने के बाद लगातार वो एक एक सीढ़ी चढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन 2012 में उनका जो प्रमोशन किया गया, उनको जो है लगातार इस तरीके के संगठनों ने जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने निष्ठारित तरीके से पूरी अपनी हिम्मत बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी की अपनी कुर्सियां संभाली और जिम्मेदारी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उनके हाथों में सौंपी। लेकिन उसके बाद तो देखा यही जा रहा था कि 2014 में जो है नारायणगढ़ से उन्हें विधायक चुना गया। विधायक चुनने के बाद लगातार मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल ये करीबी माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विश्वास पात्र नेता है, उनके साथ में लंबा अनुभव है राजनीति का। लेकिन उसके बाद नवाब सिंह सैनी को आज 5 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में नए मुख्यमंत्री की अपनी कमान संभालेंगे। लेकिन बता दें कि इस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्ड खेला है कि आखिरकार अब देखना होगा कि लोकसभा चुनावों की जैसे ही नजदीकी आ रही है कि ओबीसी बैंक वोट को किस तरीके से लुभाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद सुबह से नाम की चर्चाएं चल रही थी। बताया कि नवाब सिंह सैनी जो है पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे थे हरियाणा में बीजेपी के, लेकिन उसके बाद आज जिस तरीके से बड़े ओबीसी समाज के नेता भी इनको माना जाता है और कहा जा रहा है कि इनको राजनीति में काफी लंबा अनुभव है। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के साथ में इन्होंने काम किया और काम करने का किस तरीके का तजुर्बा है, किस तरीके से अब तक इन्होंने काम काज का अपना संभाला है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने इन पे दाव लगाया है कि कहा जा रहा है कि ओबीसी समाजों को लुभाने के लिए पूरी तरीके से नवाब सिंह सैनी को इसीलिए मुख्यमंत्री यहां पर बनाया गया है। जी ठीक है नितिन, राकेश के पास चलते हैं। राकेश, अगर बात की जाए बीजेपी की चुनावी गणित की, एक जगह नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद देकर ओबीसी वोट बैंक को साधना, साथ ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन का टूटना, और जिस तरह से गठबंधन टूटा है तो जो जाट वोट बैंक है वो भी 2 में बट जाएगा। एक तरफ जेजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह से बट जाएगा, जिसका फायदा हमने देखा था कि 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी को सीधे तौर पर हुआ था और 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी के पाले में गई थी। राकेश जी बिल्कुल रिया, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बता दें जैसे कि गठबंधन टूटने से कहीं ना कहीं जो वोट बैंक का डिवाइड जरूर होगा, लेकिन जैसे कि पिछला अगर रिकॉर्ड चेक करें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। और आपको बता दें कि अभी भी अगर कैलकुलेशन करें तो जैसे 42 विधायक इनके पास अभी भी हैं और 10 विधायक अभी जेजेपी के हैं, जिसमें से अगर 5 से 7 अगर विधायक टूट के आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बता दें कि अभी जो है नायब सिंह सैनी जो सीएम बनने जा रहे हैं, अभी क्या वायदे देते हैं, क्या अभी जैसे कि इलेक्शन पास में है, 6 महीने बाद विधानसभा की इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर भी है जो मनोहर लाल खट्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये भी ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। ठीक है राकेश, तो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो गए। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि डिप्टी सीएम का पद किसको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पीला गमछा पहनकर थाने चले जाना, दरोगा को तुम में ओम प्रकाश का चेहरा दिखेगा। नेताजी की बात सुनने के बाद कार्यकर्ता पीला गमछा पहनकर थाने गया। पुलिस ने गमछा और मोबाइल दोनों रखवा लिया, साथ ही मंत्री जी ने फोन नहीं उठाया। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा
और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपद्रवा यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए, ये जो पूरा मामला सामने आया है जिसमें ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आता है, उसके बाद जब एक कार्यकर्ता थाने पहुंचता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, क्या कुछ पूरा मामला है अनिल? देखिए, ये जो पीला गमछा थाने में रखवाने का मामला आया है, ये फर्रुखाबाद जनपद का है, नवाबगंज थाने का है। तो जिस तरह से वो पार्टी के जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि थानेदार ने मोबाइल भी छीन लिया और पीला गमछा भी छीन लिया, तो बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था घोसी लोकसभा क्षेत्र में, अपने बेटे का प्रचार करने गए थे अरविंद राजभर का। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि आप पीला गमछा लगा के जाइए थाने पे, थानेदार को पीले गमछे में ओपी राजभर नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा, अति उत्साह बढ़ा। उसके बाद क्या हाल हुआ वो सामने है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाने में जो हुआ है वो सोशल मीडिया पर एकदम ट्रेंड कर रहा है। बहरहाल विरोधी दल ये कह रहे हैं कि मंत्री जी को कार्यकर्ताओं के बीच में फेंकी बघारना जो है वो महंगा पड़ गया। आईना दिखा दिया सिस्टम ने, व्यवस्था में, और उन्होंने जो भी कुछ बोला था वो संवैधानिक तो था नहीं। केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बघारने के लिए वो फेंक ही बघार रहे थे। तो ये एक भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी की एक अजीबोगरीब स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई है। किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, पीला गमछा लगा के किया जाए। तो ये एक बयान जो था ओम प्रकाश राजभर का, वो काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। उसके साथ फर्रुखाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, उनका भी जो हाल है वो भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। रिया, बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आपने भी बताया कि इस वीडियो को जो वायरल हुआ है, इसको लेकर सियासत भी अब गर्मा गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नेताजी को जो है संभल के बयानबाजी करनी चाहिए। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? हाँ, बेफिक्रिया जिस तरह से फेंकी बघारने वाला बयान था, तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, बहरहाल उस समय ही उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। ट्रोल किया था लोगों ने, ओम प्रकाश राजभर को ट्रोल किया था सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी, और राजनीतिक गलियारे से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन अब परिणाम भी सामने आ गया है कि कार्यकर्ताओं को ऐसी वैसी बातें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाने में जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति आए दिन हमेशा होती रहेगी। जी बिल्कुल अनिल, एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिला है। अब कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? कार्यकर्ता एकदम अजीबोगरीब स्थिति में है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर का बयान नहीं आया है। उन्होंने अपने बयान में घोसी लोकसभा क्षेत्र में कहा था कि हैसियत नहीं है डीएम की, एसपी की और डीजी की। फिलहाल मंत्री का शपथ ले लिया है ओपी राजभर ने। अभी उनको मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन वो ललकारते रहते हैं डीजीपी को, एसपी को, डीएम को। लेकिन क्या उनकी मतलब कितना तगड़ा भौकाल है, कितना पावर है उनका, क्योंकि ओपी राजभर ने पावर की बात की थी जी, और एक थानेदार ने अपना पावर दिखा दिया। तो पीला गमछा जो है वो थाने में रख उठा, अलबत्ता मोबाइल भी रख उठा। तो पावर तो सिस्टम से चलता है। तो रिया, जो स्थिति है वो सबके सामने है। लोग मजा ले रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और सियासी गलियारे में बड़ी ट्रोलिंग हो रही है ओपी राजभर की। जी बिल्कुल अनिल, ओपी राजभर का एक बयान सामने आता है, उनके बयान पर एक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद विपक्ष जमकर उस वायरल वीडियो पर ओपी राजभर को घेरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।